हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम भारतीय साक्षरता अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं देखेंगे जो हमारी सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में हमारी सीधी धाराएं पूछी जाती है या फिर उनके प्रावधान के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये सभी हमारी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं जिनसे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, धारा चार में हमारा निश्चायक सबूत दिया गया है। ठीक है, धारा 5 में हमारा विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 5 में हम विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य दोनों का साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, धारा 6 में हमारा रेस जेस्ट दिया गया है जो हमारा एक ही समयावधि के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति है। ठीक है, धारा 7 में हमारा अवसर, कारण एवं प्रभाव दिए गए हैं। यहाँ पर 4 दे देते हैं, ये अवसर, कारण एवं प्रभाव और हेतु। तो इनमें से हमें ये देखना होता है धारा 7 में क्या है। धारा 7 में हमारे 3 चीज़ हैं, अवसर, कारण और प्रभाव। ठीक है, और धारा 8 में हेतु है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है धारा 7 में और 8 में। धारा 8 में हमारा हेतु है और धारा 7 में हमारा अवसर, कारण एवं प्रभाव दिया गया है। ठीक है, धारा 9 में हमारी पहचान परेड दी गई है। ठीक है, पहचान परेड कहाँ पर दी गई है भाई? धारा 9 में। ठीक है, धारा 10 में षड्यंत्र दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? षड्यंत्र दिया गया है। धारा 11 में हमारी अन्यत उपस्थिति दी गई है। ठीक है, धारा 11 में अन्यत उपस्थिति। ठीक है, धारा 14 में दिया गया है हमारा मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। मन, शरीर की शारीरिक संवेदना को दर्शित करने वाले तथ्य कहाँ पर दिए गए हैं? धारा 14 में। ठीक है, धारा 15 में हमारे कार्य आकस्मिक था या शास्त्रीय पर्सन पर प्रकाश डालने वाले तथ्य कहाँ पर दिए गए हैं? धारा 15 में। ठीक है, धारा 17 में हमारी स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। कहाँ पर दी गई है स्वीकृति की परिभाषा? धारा 17 में। धारा 20 को हम रेफरी के कथन के नाम से जानते हैं, रेफरी के कथन के नाम से। ठीक है, कहाँ पर दिया गया है रेफरी का कथन? धारा 20 में। ये सभी हमारी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो हमारी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट धारा 23 में सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ सुसंगत होती हैं। ठीक है, सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ सुसंगत होती हैं, ये हमारा धारा 23 में दिया गया है। ठीक है, धारा 22 में दिया गया है हमारा दस्तावेज की अंतवस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ, जो मौखिक स्वीकृतियाँ हैं वो कब सुसंगत होती है। ठीक है, धारा 24 में हमारी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति विसंगत है। जो उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई जाती है संस्वीकृति में हमारी विसंगत होती है। ठीक है, धारा 28 में हमारा उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के द्वारा हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। धारा 24 धारा 28 की उल्टी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा धमकी वचन के द्वारा कराई जाती है धारा 24 में संस्वीकृति, तो विसंगत हो जाती है। और यहाँ पर हमारा धमकी वचन उत्प्रेरणा का प्रभाव हट जाता है तो संस्वीकृति हमारी सुसंगत हो जाती है धारा 28 में। ठीक है, धारा 25 में हमारा पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना दिया गया है। ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर से संस्वीकृति की गई है उसको साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, धारा 26 में हमारा पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना। धारा 26 में दिया गया है कि यदि पुलिस ऑफिसर के अभिरक्षा में होते हुए उससे संस्वीकृति कर ली जाती है तो वो भी हमारी साबित नहीं की जा सकती। ठीक है, धारा 26 में दिया गया है। धारा 32 फर्स्ट में दिया गया है हमारा मृत्युकालिक कथन। क्या दिया गया है? मृत्युकालिक कथन। ठीक है, धारा 30 में दी गई हमारी सह अभियुक्ति की संस्वीकृति को अन्य के विरुद्ध विचार में लाना। धारा 30 में दिया गया है। ठीक है, धारा 34 में हमारी लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ सुसंगत है। धारा 34 में दिया गया है। ठीक है, धारा 35 में दिया गया है हमारा कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख की प्रविष्टियाँ सुसंगत। ठीक है, धारा 36 में दिया गया है हमारा मानचित्र, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। क्या दिया गया है 36 में? मानचित्र, चित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। 36 में हमारा मानचित्र, चार्टों और रेखांक दिए गए हैं और 38 में हमारी विधि की पुस्तकें दी गई है। ठीक है, इनके जो विधि की पुस्तकें हैं उनके अंतर्गत
किसी विधि के कथनों की सुसंगति दी गई है। ये दी गई है हमारी धारा 38 में। ठीक है, धारा 40 में दिया गया है हमारा द्वितीयवाद या विचारण के वारणार्थ पूर्ण निर्णय सुसंगत होगा। ठीक है, ये कहाँ पर दिया गया है हमारा धारा 40 में। 45 में हमारी विशेषज्ञों की राय दी गई है। 47 में हस्तलेख के बारे में दिया गया है राय कब सुसंगत होगी। और 48 में अधिकार रूढ़ि के बारे में कब सुसंगत होगी। 49 हमारी प्रथा से और सिद्धांतों के बारे में राय कब सुसंगत होगी। और 50 में नातेदारों के बारे में राय। ठीक है, 45 में विशेषज्ञों की राय, 47 में जो हस्तलेख हो गए उनकी राय कब सुसंगत होगी। 48 में हमारे अधिकार और रूढ़ि दी गई है। ठीक है, कब सुसंगत होंगे। 49 में फिर प्रथाएं सिद्धांतों के बारे में राय कब सुसंगत होगी। और 50 में जो नातेदार होते हैं उनके बारे में राय कब सुसंगत होगी। ठीक है, इनसे हमारी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 52 में हमारा दिया गया है धारा 52 में सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है। ठीक है, सिविल मामले होते हैं जो, उनमें आचरण साबित करने के लिए हमारा सील कैसा होता है, विसंगत होता है। धारा 53 में हमारा दांडिक मामलों में पूर्ववर्तन अच्छा सील सुसंगत होता है। 52 में सिविल मामलों में विसंगत होता है। और दांडिक मामलों में 53 में दिया गया है जो पूर्ववर्तन अच्छा सील सुसंगत होता है। ठीक है, धारा 54 में दिया गया है उत्तर में होने के सिवाय पूर्ववर्तन बुराशील सुसंगत नहीं है। ठीक है, 54 में उत्तर में होने के सिवाय पूर्ववर्तन बुराशील सुसंगत नहीं है। ठीक है, 55 में दिया गया है हमारा नुकसानी की रकम दर पर प्रभाव डालने वाले सील सुसंगत है। ठीक है, 55 में दिया गया है ये हमारा। 56 में दिया गया है हमारा न्यायिक रूप से अन्वेषणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। जो न्यायिक रूप से साबित हो चुके हैं उनको साबित करना आवश्यक नहीं है। ये दिया गया है हमारा धारा 56 में। धारा 57 में दिया गया है वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी। न्यायिक अपेक्षा किसको करनी होगी, न्यायालय को करनी होगी, वो तथ्य 57 में दिए गए हैं। ठीक है, 58 में दिया गया है हमारा स्वीकृति तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। जो तथ्य हमारे स्वीकृत हो गए हैं उन तथ्यों को साबित नहीं करना आवश्यक नहीं है। तो ये दिया गया है हमारा धारा 58 में सी। ठीक है, धारा 60 में दिया गया है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्या दिया गया है धारा 60 में, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, 61 में दिया गया है हमारा दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। जो दस्तावेजों की अंतर्वस्तु होती है उसको प्राथमिक साक्ष्य द्वारा और द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकेगा। ठीक है, प्राथमिक साक्ष्य दिया गया है हमारा धारा 62 में। कहाँ पर दिया गया है, धारा 62 में। धारा 63 में हमारा द्वितीयक साक्ष्य दिया गया है। ठीक है, धारा 65 में हमारा वे परिस्थितियाँ जिसमें द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। कहाँ पर द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, वो दिया गया है हमारा धारा 65 में। ठीक है भाई, अब आती है हमारी 74। धारा 74 में दिया गया है हमारा लोक दस्तावेज। क्या दिया गया है, लोक दस्तावेज। और 75 में प्राइवेट दस्तावेज। ठीक है, धारा 69 में दिया गया है हमारा प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। धारा 79 में प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा दी गई है। ठीक है, धारा 85 में दी गई है हमारी मुख्तार नामों के बारे में उपधारणा। क्या दिया गया है, मुख्तार नामों के बारे में उपधारणा 85 में दी गई है। ठीक है, धारा 90 में दिया गया है हमारा 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा। 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा कहाँ पर दी गई है, हमारी धारा 90 में। ठीक है, धारा 101 में दिया गया है हमारा सबूत का भार। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 101 में क्या दिया गया है, सबूत का भार। 102 में दिया गया है सबूत का भार किस पर होता है, साबित करने का भार किस पर होता है। ठीक है, धारा 103 में दिया गया है विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, जो विशिष्ट तथ्य होते हैं। ठीक है, धारा 104 में दिया गया है हमारा साक्ष्य को गवाह बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। ठीक है, 104 में दिया गया है। ठीक है, 105 में दिया गया है यह साबित करने का भार अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। ठीक है, 105 में। और 106 में विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। ठीक है, 106 में दिया गया है। ये हमारे डायरेक्ट पूछी जाती है धाराएं। ठीक है, सबूत का भार कहाँ दिया गया है, धारा 101 में। किस पर होता है, 2 में। विशिष्ट तथ्यों का कहाँ दिया गया है, 3 में। ठीक
ठीक है। वे तथ्य जो साबित किए जाने हैं उन्हें साबित करने का भार कहाँ पर दिया गया है, धारा 104 में। ये बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से 2 बार देखोगे तो अपने आप तैयार हो जाएगी, ठीक है। धारा 106 में दिया गया है हमारा विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। जो विशेषतः ज्ञात तथ्य हैं उनको साबित करने का भार धारा 107 में दिया गया है। ये बड़े पूछे जाते हैं। मृत्यु की उपधारणा कहाँ पर दी गई है, धारा 108 में। और उत्तरजीविता की उपधारणा धारा 107 में, ठीक है। उत्तरजीविता की 7 में और मृत्यु की 8 में, ठीक है। धारा 110 में 110 में दिया गया है हमारा स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। किसके बारे में, स्वामित्व के बारे में सबूत का भार 110 में। धारा 112 में दिया गया हमारा विवाहित स्त्री की स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। ये कहाँ पर दिया गया है, धारा 112 में, ठीक है। नेक्स्ट धारा 113 कै में दिया गया है विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा, विवाहित स्त्री द्वारा। और 113 ख में दिया गया है दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, ठीक है। दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा कहाँ दिया गया है, 113 ख में, ठीक है। 114 कै में दिया गया है हमारा बलात् संघ के कुछ अभियोजनों में सम्मति न होने के बारे में उपधारणा 114 कै में, ठीक है। 115 में हमारा विबंध दिया गया है। क्या दिया गया, एक्सटोपल विबंध, ठीक है। 118 में दिया गया है हमारा साक्ष्य देने के लिए सक्षम व्यक्ति। पूछ लिया जाता है साक्ष्य देने के लिए सक्षम व्यक्ति कहाँ पर दिया गया है, धारा 118 में। और मूक साक्षी दिए गए हमारे धारा 119 में, ठीक है। ये हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन धाराओं से। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट कहाँ पर दिए गए हैं, 121 में। कहाँ पर, 121 में। 120 में दिया गया है हमारा पति एवं पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होंगे। पति एवं पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होंगे, ये दिया गया है हमारा धारा 120 में। 121 में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट दिए गए हैं, 120 में पति पत्नी दिए गए हैं, 19 में हमारा मूक साक्षी दिया गया है और 118 में साक्ष्य देने के लिए सक्षम व्यक्ति दिया गया है, ठीक है। 122 में दिया गया है हमारा विवाहित स्थिति के दौरान में की गई सूचना। जो विवाहित स्थिति के दौरान में की गई सूचना कहाँ पर दी गई है, 122 में। और राज्य के कार्यकलाप के बारे में दिया गया है 123 में, ठीक है भाई। शासकीय सूचना 124 में और वर्तिक सूचनाएं 126 में, ठीक है। इनको अच्छे से ध्यान रखना, 124 में शासकीय सूचनाएं हैं और 126 में वर्तिक सूचनाएं हैं, ठीक है भाई। 133 में हमारा सह अपराधी है, ठीक है। सह अपराधी कहाँ पर है, 133 में। और 137 में हमारी मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की परिभाषा दी गई है। तीनों मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की परिभाषा हमारी 137 में दी गई है, ठीक है। और 138 में दिया गया हमारा परीक्षाओं का क्रम, ठीक है। और 141 में सूचक पर्सन कहाँ पर दिए गए हैं, 141 में, ठीक है। नेक्स्ट 146 में दिया गया है भाई हमारा प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। क्या दिया गया है, प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न, ठीक है। 151 में दिया गया हमारा अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्न। कहाँ पर दिए गए हैं, 151 में, ठीक है। 152 में दिए गए हैं अपमानित एवं अक्षुब्ध करने वाले प्रश्न, ठीक है। जो अपमानित और अक्षुब्ध करने वाले प्रश्न है 152 में दिए गए हैं, ठीक है। 154 में दिया गया है हमारा पक्षद्रोही साक्षी, होस्टाइल विटनेस। ये कहाँ पर दिया गया है, 154 में, ठीक है। पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछना, पक्षद्रोही साक्षी, ये दिया गया है हमारा 154 में, ठीक है। 159 में दिया गया है हमारा स्मृति ताजा करना, 159। कहाँ पर दिया गया है स्मृति ताजा करना, 159 में। 165 में दिया गया है प्रश्न करने या पेशकरण करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। कहाँ पर दिया गया है, 165 में। 167 में दिया गया है हमारा साक्ष्य को अनुचित ग्रहण या अग्रहण करना, 167 में, ठीक है। 155 में दिया गया है भैया हमारा साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, 155 में दिया था, ठीक है। ये सभी हमारी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। इनसे कम से कम 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको 2 बार देखोगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब हम केस लॉ देख लेते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। हेतु धारा 8 से केस दिया गया है आर बनाम रिचर्डसन, आर बनाम रिचर्डसन डायरेक्ट पूछा जाता है। ये दिया गया है हमारा हेतु से, ठीक है।
रेस जेस्टे आर बनाम फॉरेस्टर, धारा 6। ठीक है, कहाँ पर दिया गया, रेस जेस्टे से संबंधित है आर बनाम फॉरेस्टर का वाद। ठीक है, मृत्युकालिक कथन से बलविंदर कौर बनाम सम्राट, कौन दिया गया, बलविंदर कौर बनाम सम्राट। सहअपराधी का परिसाक्ष्य डुगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस तरह के केस। पक्षद्रोही साक्षी से दिया गया है हमारा भगवान दास बनाम गिरधारी लाल, ये केस। ठीक है, सहअपराधी से जोगिंस बनाम आर। ठीक है, विबंध से ये हमारा इम्पोर्टेंट केस है, इनसे हमारे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पिकर्ट्स बनाम शेयर्स विबंधन से संबंधित है। ठीक है, संस्विकृति से निशिकांत झा बनाम बिहार, निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य, ये हमारा संस्विकृति से संबंधित है। ठीक है, धारा 27 से हमारा है पुलकुरी कोटैया बनाम एम्परर, पुलकुरी कोटैया बनाम एम्परर, धारा 27 से। धारा 30 से है हमारे कश्मीरा सिंह बनाम राज्य, कश्मीरा सिंह बनाम राज्य, धारा 30 से। ठीक है, 32 क्लोज एक से है हमारा दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, और धारा 29 से हमारा काथुकालू बनाम राज्य। ये हमारे सभी इम्पोर्टेंट केस हैं और इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं, इनको आप 2 बार वीडियो देखोगे तो हमारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।